नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां क्रिकेट की हर धड़कन को हम सीधे आपके दिल तक पहुंचाते हैं। आज की ये ब्रेकिंग न्यूज ऐसी है कि हर क्रिकेट फैन का दिल धक धक कर रहा होगा। जी हाँ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, वो टीम जो आईपीएल 2025 का खिताब जीतकर फैंस के सपनों को साकार कर चुकी है, अब बिकने की कगार पर है। और ये खुलासा किया है किसी और ने नहीं, बल्कि आईपीएल के जनक कहे जाने वाले ललित मोदी ने। क्या विराट कोहली की ये प्यारी टीम नए मालिकों के हाथों में चली जाएगी? क्या किंग कोहली का सफर आरसीबी के साथ खत्म होने वाला है? आइए इस पूरी स्टोरी को डिटेल में समझते हैं। अगर आप क्रिकेट लवर हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और क्रिकेट समाचार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आईपीएल 2025 का फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ पंजाब की टीम, दूसरी तरफ आरसीबी। 18 साल का सूखा खत्म, फैंस की आंखों में आंसू, स्टेडियम में आरसीबी आरसीबी के नारे। लेकिन आज उसी जीत के महज कुछ महीनों बाद एक ऐसा ट्विस्ट आया है जो किसी ने सोचा भी न था। ललित मोदी, जो लंदन में निर्वासित जीवन जी रहे हैं, ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने साफ संकेत दिए कि आरसीबी के मालिकों ने टीम को बेचने का फैसला कर लिया है। ललित मोदी की वो पोस्ट, दोस्तों, वायरल हो चुकी है। उन्होंने लिखा, पहले ये सिर्फ अफवाहें थी, लेकिन अब लगता है कि आरसीबी के मालिकों ने अपनी बैलेंस शीट से इसे हटा दिया है। ये फ्रेंचाइजी पूरी तरह उपलब्ध है बिक्री के लिए। कोई बड़ा ग्लोबल फंड या सॉवरेन वेल्थ फंड इसमें निवेश कर सकता है। इससे बेहतर कोई इन्वेस्टमेंट का अवसर नहीं मिलेगी। मोदी ने आगे कहा, जो भी इसे खरीदेगा उसे मेरी शुभकामनाएं। ये नया वैल्यूएशन रिकॉर्ड सेट करेगी, जो दिखाएगा कि आईपीएल न सिर्फ सबसे तेज बढ़ने वाली ग्लोबल लीग है, बल्कि सबसे वैल्यूएबल भी। इंस्टाग्राम रील में मोदी का ये मैसेज साफ दिख रहा है। एक तरफ आरसीबी की चैंपियनशिप ट्रॉफी की तस्वीर, दूसरी तरफ सवालिया निशान। फैंस कमेंट्स में बवाल मचा हुआ है। कोई कह रहा है, मोदी सर, ये क्या बोल रहे हो? तो कोई पूछ रहा है, विराट को क्या होगा? अब सवाल ये है, ये सब क्यों हो रहा है? आरसीबी की हिस्ट्री तो आप सब जानते ही हैं। 2008 में आईपीएल की शुरुआत के साथ ही ये टीम बनी, लेकिन ट्रॉफी का सूखा ही नहीं टूटा। विराट कोहली, जो 2008 से ही इस टीम का चेहरा है, ने 7000 से ज्यादा रन बनाए, लेकिन हर बार प्लेऑफ में हार। फैंस का प्यार इतना कि EWKPK मीम्स बन गए। लेकिन 2025 में सब बदल गया। नए कोच एंडी फ्लावर की स्ट्रेटजी, युवा टैलेंट जैसे राजत पाटीदार और यश दयाल की जोड़ी, और कोहली का फॉर्म, सबने मिलकर चमत्कार कर दिया। लीग स्टेज में टॉप पर रही टीम और फाइनल में पंजाब को धूल चटाई। चैंपियनशिप के बाद वैल्यूएशन में 30% की बढ़ोतरी हुई, 1200 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। तो फिर बेच क्यों रहे? दोस्तों, विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक यूनाइटेड स्पिरिट्स, जो आरसीबी की मलिकाना कंपनी है, ने फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग की है। चैंपियनशिप जीतने के बाद टीम की वैल्यू सबसे ऊंची है, तो बेचना प्रॉफिटेबल लग रहा। ललित मोदी, जो खुद आईपीएल के फाउंडर हैं, जानते हैं कि टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। याद कीजिए, गुजरात टाइटंस को 2021 में सीवीसी कैपिटल ने 5600 करोड़ में खरीदा था। उसके बाद 2022 में ही उन्होंने आईपीएल जीता, वैल्यू दोगुनी हो गई। आरसीबी के केस में भी वैसा ही हो सकता है। मोदी का इशारा साफ है, ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डन चांस है। सऊदी का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड या अमेरिका का कोई प्राइवेट इक्विटी, कौन खरीदेगा? स्पेकुलेशन जोरों पर है। विराट कोहली का क्या रोल है इसमें? दोस्तों, कोहली आरसीबी के साइन बोर्ड हैं। 2025 सीजन में उन्होंने 657 रन बनाए, रिटर्न लिस्ट में पहले नंबर पर थे, 21 करोड़ सैलरी। लेकिन अगर टीम बिक गई तो क्या कोहली रहेंगे? सूत्र बताते हैं कि नए मालिक कोहली को रिटेन करना चाहेंगे, क्योंकि वो ब्रांड वैल्यू है। कोहली ने खुद कहा था फाइनल के बाद, आरसीबी मेरा परिवार है। ये जीत फैंस के लिए है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी पक्का नहीं। क्या कोहली दिल्ली या मुंबई जैसी टीम में शिफ्ट होंगे, या फिर आरसीबी के साथ ही रहेंगे? फैंस प्रार्थना कर रहे हैं कि किंग बेंगलुरु में ही रहें। आईपीएल पर क्या असर पड़ेगा? ललित मोदी की ये अपडेट आईपीएल को और ग्लोबल बनाने का संकेत है। 2025 में लीग की कीमत 1 लाख करोड़ पार हो चुकी है। नई टीमों की एंट्री, ब्रॉडकास्ट राइट्स का रिकॉर्ड सब बढ़ रहा। लेकिन फ्रेंचाइजी सेल से लीग में फ्रेश कैपिटल आएगा। याद कीजिए, 2021 मेगा ऑक्शन में 2 नई टीमें आई, लखनऊ और गुजरात। अब अगर आरसीबी बिकती है, तो शायद कोई नया सिटी बेस्ड फ्रेंचाइजी आए। बेंगलुरु तो रहेगा ही, लेकिन ओनरशिप चेंज से ब्रांडिंग नहीं हो सकती है। बीसीसीआई चेयरमैन जय शाह ने कहा है, आईपीएल इंडियन नहीं, ग्लोबल है। ऐसे बदलाव लीग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब थोड़ा बैकग्राउंड, ललित मोदी कौन है? 2008 में आईपीएल लॉन्च करने वाले, लेकिन कंट्रोवर्सी में फंसकर लंदन भाग गए। टैक्स चोरी,
मनी लॉन्ड्रिंग के केस। लेकिन क्रिकेट के जानकार हैं। उनकी इस पोस्ट पर 50,000 लाइक्स, 10,000 कमेंट्स। आरसीबी फैंस गुस्से में, मोदी चुप रहो। लेकिन कुछ कह रहे, अगर नया मालिक आया तो बेहतर मैनेजमेंट होगा। आरसीबी की हिस्ट्री देखिए, 18 सीजन, 1 फाइनल, 2009 3 बार दूसरी पोजीशन, 2025 में ब्रेक थ्रू, लेकिन अब ये टर्न यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप जो विजय माल्या का था, अब दीपक रॉय के हाथ। फाइनेंशियल प्रेशर से बेचने का फैसला। दोस्तों, ये न्यूज अभी डेवलप हो रही है। आरसीबी मैनेजमेंट ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन ललित मोदी का वर्ड वेटी है। अगर बिकती है तो वैल्यूएशन 2000 करोड़ तक जा सकती। विराट कोहली ने इंस्टा पर कुछ पोस्ट किया, फ्यूचर ब्राइट, लेकिन डायरेक्ट कमेंट नहीं। फैंस #SaveRCB ट्रेंड चला रहे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताएं, क्या कोहली आरसीबी छोड़ेंगे या ये सिर्फ अफवाह? अंत में दोस्तों, क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल है। आईपीएल 2026 का इंतजार है, लेकिन ये बदलाव लीग को नया रंग देंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक दबाएं, क्रिकेट समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। अगले वीडियो में अपडेट्स और ड्रामा लाएंगे, क्योंकि क्रिकेट कभी रुकता नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय क्रिकेट।